Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and continue the chapter Resource and Development in this worksheet. And we'll also discuss the topic soil erosion in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है सॉइल इरोजन, यानी कि हिंदी में आपको बताऊं, हिंदी में इसको मृदा अपरदन कहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. यानी कि क्या होता है, जो सॉइल कवर, डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर का मतलब होता है कि जो मिट्टी की उपजाऊ परत है, जो एक ऊपरी परत होती है ना, उसकी लेयर होती है. डेनुडेशन मतलब उड़कर या उसका कट जाना, उसका कटाव, ठीक है. और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन या वो बहकर आगे चले जाना, किसका, सॉइल का, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. या तो उसमें जो है डेनुडेशन हो जाए, यानी जैसे कट जाती है ना वो, या वो वॉशिंग डाउन, वो आगे चली जाए, जो उसकी फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. यानी उड़कर या बहकर कहीं और चले जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. देखिए, हमारी नेचर ने कुछ इस तरह से कर रखा है कि सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है और जो इरोजन प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली होता रहता है और जनरली इसमें बैलेंस रहता है कि हो रहा है, वो उड़ के दूसरी जगह जा रहा है, फिर मिट्टी बन रही है, फिर उड़ रही है. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा. तो देखिए, कई बार क्या होता है, ये बैलेंस वैसे तो हमारी नेचर ने बना रखा और होता रहता है, लेकिन बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों को काट देना, ओवरग्रेजिंग यानी अपने कैटल्स को ज़्यादा ग्रेज करवाना, मतलब चरवाना, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, माइनिंग वर्क्स, जैसे जब हम माइंस कर करके उसमें से हम मिनरल्स निकालते हैं, है ना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनसे ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन. और ये तो अभी हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात की जिनसे कि सॉइल इरोजन होता है, लेकिन कुछ नेचुरल फोर्सेस भी हैं, नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन कौन से? जस्ट लाइक विंड, यानी बहुत तेज़ जब आपने देखा आंधी आती है, हवा बहुत स्पीड से चलती है, तो वो क्या करती है, जो फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल होती है उसको उड़ाकर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. या ग्लेशियर्स जो होते हैं, जहाँ से हमारी जो कोई रिवर ओरिजिनेट होती है, कहीं ना कहीं किसी ग्लेशियर से ही बनती है, तो जब वो फ्लो करती है तो बहुत तेज़ी से फ्लो करती है और अपने साथ बहुत सारी सॉइल को ले जाती है. इसी तरह से जो वाटर है, जब कभी आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती है ना, फ्लड आता है, तो उससे भी क्या होता है, वो जब आती है तो अपने साथ सॉइल को ले जाती है. इन सब के कारण सॉइल इरोजन होता है. नाउ विल मूव ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन्स, यानी सॉइल इरोजन्स कितने टाइप का होता है. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन्स. कौन कौन सा? एक को हम कहते हैं गलीज. ये क्या लिखा है? गलीज. गलीज का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा है, बहुत जैसे जस्ट एक ड्रेन टाइप बन जाती हैं, ठीक है, ड्रेन समझते हैं, नाली. उस तरीके से जब मिट्टियों के अंदर, जब सॉइल के अंदर वो ऐसी चीज़ बन जाती है जैसे नालियों की जैसे बन जाता है, छोटी छोटी, है ना, और उसमें से पानी जब फ्लो करता हुआ आता है तो रनिंग वाटर क्या करता है, वो अपने साथ सॉइल को ले जाता है. तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं. गलीज, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज. जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया कि वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, तो इसमें से ऐसे ये बन जाएंगी और यहाँ से आता हुआ वो सारी सॉइल को ले जाता है, यानी जो फर्टाइल लेयर होती है. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड
इज नोन एज बैड लैंड। और जब ऐसा होता है तो वो लैंड जो है खेती बाड़ी के लिए अनफिट हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है, और ऐसी लैंड को हम बैड लैंड कहते हैं। इन द चंबल बेसिन, चंबल बेसिन का मतलब क्या होता है, जहाँ चंबल रिवर बहती है उसके आसपास जो एरिया है उसको हम चंबल बेसिन कहते हैं। सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइंस। जो चंबल बेसिन है ना, वहाँ पर ऐसी लैंड को हम रिवाइंस कहते हैं। कभी आपने चंबल शायद अगर कोई गया हो तो आप वहाँ देखना कि बहुत सारी जो वहाँ ज़मीन है, मिट्टी ऐसे उबड़ खाबड़ सी फैली हुई है। अगर तो सी दिस इमेज, देखिए इस तरीके से क्या होता है, नदी जो है, नदी के कारण कई बार वो ज़मीन में इस तरीके से बहुत सारी गलीज, बहुत सारी गैलरीज बन जाती हैं जिसमें पानी आता है और मिट्टी को ले जाता है, और ऐसी जो लैंड होती है वो बैड लैंड कहलाती है। और ये चंबल बेसिन की जो ये लैंड इस तरीके की लैंड है, इसको हम रेवाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवाइंस, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। तो ये है चंबल बेसिन का सीन, इस तरीके से वहाँ पर ऐसे हो जाता है। नाउ सेकेंड इज शीट इरोजन। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। कई बार क्या होता है, स्लोपी एरिया जो होता है ना, स्लोप वाला, ढाल वाला एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया, जब कोई वाटर फ्लो करके आता है तो वो शीट की तरह कवर करता हुआ आता है पूरे लार्ज एरिया को, और अपने साथ साथ क्या करता है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। और क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो उसके साथ वॉश्ड अवे हो जाती है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। अब आपको समझ में आया शीट इरोजन क्यों कहते हैं? जैसे चादर बिछाते हो ना आप अपने बेड पर, बहुत बड़े एरिया पे कवर हो जाती है, ऐसे ही बहुत बड़े लैंड एरिया पर वो कवर हो जाता है और वो अपने साथ सॉइल को वॉश्ड अवे कर देता है। देन विंड इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। और कई बार क्या होता है, विंड बहुत तेजी से ब्लो होती है और अपने साथ जो सॉइल होती है उसको वो ले जाती है, या स्लोप वाला जो एरिया होता है वहाँ से वो उस सॉइल को ले जाती है। देन डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कई बार गलत तरीके से फार्मिंग करने पर भी सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जैसे प्लाउइंग इन अ रॉन्ग वे, यानी हल को गलत चलाना। अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। क्या होता है, जब हम स्लोपी एरिया पर उल्टा हल चलाते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो उससे क्या होता है, कई बार वो चैनल से बन जाते हैं और वहाँ से पानी बहुत तेजी से बहता हुआ आता है और सॉइल इरोजन कर देता है। देन सॉइल इज द मोस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है कौन? सॉइल। इसको हम रिन्यूएबल क्यों कह रहे हैं? रिन्यूएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो इसलिए सॉइल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिकम अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। आप जानते हैं कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ओवर यूज लीड्स टू डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। जो अगर हम इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू बी प्रोटेक्टेड, और इसीलिए अब इसको बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो नाउ देयर इज़ सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। देखिए मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन क्या क्या है, सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, प्लांटिंग करना, दोबारा से प्लांट्स लगाना, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं और वो आगे ना तो वो वॉश्ड अवे होती है और ना ही वो ब्लो हो पाती है। सेकेंड इज कॉन्टूर प्लाउइंग। कॉन्टूर प्लाउइंग का मतलब होता है मिट्टी की जो छोटे छोटे से ना ऊंचे ऊंचे ढेर बनाना। कॉन्टूर का मतलब उठाव, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा उठाना। इस तरीके से खेती की जाती है। मैं अभी आपको इसकी पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। देन स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप का मतलब स्ट्रिप्स बनाते हुए इस तरह से क्रॉपिंग की जाती है। और एक होता है शेल्टर बेल्ट। तो यानी क्या होता है, जब आप अपने फील्ड के चारों ओर बाउंड्री पर आप क्या लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं एक ही लाइन में, तो इनको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। नाउ विल मूव ऑन द इमेजेस ऑफ दीज मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। So look at these pictures. This is contour plowing. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे इसको कॉन्टूर करके, यानी ज़मीन से थोड़ा थोड़ा ऊंचा ढेरी बनाकर, और कॉन्टूर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सबकी जो हाइट है वो एक जैसी होती है, पैरेलल होती है, तो इसको हम कॉन्टूर प्लाउइंग। दिस इज स्ट्रिप फार्मिंग।
स्ट्रिप फार्मिंग। मैंने अब आपको बताया था ना, स्ट्रिप्स होती है ना, उसमें इस तरह से फार्मिंग की जाती है। इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। एंड दिस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ट्रीज को एक लाइन में ग्रो किया जाता है। इससे भी क्या होता है, इसको बाउंड्री पे, फील्ड की बाउंड्री पे लगाया जाता है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। सो नाउ we'll move on question answer section. So the first question is write your views on methods of soil conservation. तो ऊपर तो कुछ हमने मेथड समझे ही थे सॉइल कंजर्वेशन के, यहाँ पर आप अपने भी मेथड्स इसमें दे सकते हैं। सो फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन शुड बी बैंड, यानी वनों की कटाई यानी पेड़ों की कटाई को बैन करना चाहिए। एंड स्पेशल एम्फेसिस नीड्स टू बी गिवन ऑन प्लांटेशन। स्पेशल ध्यान किस पे देना चाहिए, प्लांटेशन करने पर, यानी ट्रीज को दोबारा से प्लांट करने पर। देन सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय फेंसिंग ऑन स्लोपिंग रो लैंड। जो स्लोपिंग लैंड होती है, अगर हम उस पर फेंसिंग कर देंगे थोड़ी थोड़ी, तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा। पेस्टोरलिज्म शुड बी बैंड, यानी जो पेस्टोरलिज्म का मतलब होता है पशुओं को चराना, उसको बैन करना चाहिए, यानी अति पशुचारण नहीं होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द सॉइल द क्रॉप्स शुड बी सोन बाय मैनिपुलेशन। इसका मतलब होता है कि आप अपनी क्रॉप्स को बदल बदल कर ग्रो करें, इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होता है और सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। देन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल शुड बी इंक्रीज बाय डेवलपिंग पैस्चर ऑन द वेस्ट लैंड। देखिए वेस्ट लैंड क्या होता है, अब वो खाली छोड़ दोगे तो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम उस पर पैस्चर यानी चरागाह, जो पशुओं के चरने की जगह, उसको हम डेवलप कर दें तो इससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए अब आपको सॉइल इरोजन के टाइप्स अभी जो हमने ऊपर समझे हैं वो बताने हैं। गलीज जैसे बताया था, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड दिस इज नोन एज बैड लैंड। यानी क्या होता है, वाटर जो है वो उस क्लेई सॉइल्स को कट करके डीप चैनल्स बना देता है, जिन्हें गलीज कहते हैं, और इससे क्या होता है, कल्टिवेशन के लिए लैंड अनफिट हो जाती है और उसको हम बैड लैंड कहते हैं। देन शीट इरोजन, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। स्लोप पर जो है शीट की तरह पानी बहता हुआ आता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, और क्या होता है, टॉप सॉइल लेयर जो है वॉश्ड अवे हो जाती है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन, इसको हम शीट इरोजन कहते हैं। देन विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। यानी चाहे वो फ्लैट लैंड हो या स्लोपिंग लैंड हो, जब विंड ब्लो करती है और उसके साथ सॉइल जो है ब्लो ऑफ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं विंड इरोजन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इन योर एरिया। देखिए हम तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ज़्यादातर अगर सॉइल इरोजन होता है तो वो सॉइल इरोजन बाय विंड होता है एंड सॉइल इरोजन बाय वाटर हो सकता है। और तो कोई इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ फील्ड्स बहुत ज़्यादा है नहीं, जो कल्टीवेशन होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए दूसरे जो मेथड्स होते हैं वो कम ही होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।